ओके। देखिए, हमने लास्ट क्लास में लोकेशन ऑफ रूट्स पे कंसेप्ट डिस्कस किया था। जिनकी क्लास मिस हो गई थी तो मैं आज वीडियो अपलोड करूँगा, तो एक बार चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा वीडियो। आज हम डिस्कस कर रहे हैं लोकेशन ऑफ रूट्स का आगे वाला पार्ट। टॉपिक इज लोकेशन ऑफ रूट्स। आज हम जो केस डिस्कस करने चाह रहे हैं, दैट इज, यू कैन से दैट सपोज ए रियल नंबर से k1 belongs to the root अल्फा एंड बीटा, या अल्फा बीटा रूट्स हैं, तो डेफिनेटली अल्फा बीटा यहाँ पे डिस्टिंक्ट रूट है, तो हमारे पास सिर्फ दो ही पॉसिबल ग्राफ हो सकते हैं और हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो डेफिनेटली यहाँ पे ग्राफ भी या तो इस टाइप से होगा क्योंकि रूट्स डिस्टिंक्ट है तो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, या फिर ग्राफ आपका ये हो सकता है। अब हमें कंडीशंस निकालनी है कि भाई ये यहाँ पे ये रूट्स हैं, मान लीजिए अल्फा, यहाँ पे रूट है बीटा, यहाँ पे अल्फा है, यहाँ बीटा है। ये वाला जो ग्राफ है ए लेस देन 0 के लिए बनेगा, दिस ग्राफ इज ए मोर देन 0। तो k1 को हम कहाँ इंसर्ट करेंगे? डेफिनेटली रूट्स के बीच में कहीं यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। अब मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पर f ऑफ k1 का क्या साइन आएगा? f ऑफ k1 विल बी नेगेटिव, प्लीज टेल मी। Yes, sir. यहाँ पर f ऑफ k1 क्या आएगा? पॉजिटिव। So how you will write the conditions, and how you will write the conditions together? Now can we say that a and f of k1 have opposite sign? So we can say that यहाँ a नेगेटिव है तो f of k1 क्या है? पॉजिटिव है। इज दैट ओके? तो कंडीशन क्या बनेगी? a इंटू f of k1 is negative. Now the question is, do we require to write the condition d greater than 0? Please tell me. I'm asking you, do we require this condition? Answer is no. अगर लिख लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी कैलकुलेशन का बर्डन बढ़ेगा। वाई वी डोंट नीड इट? एक बात बताइए, हमारे पास दो ही पॉसिबल ग्राफ है। अगर ए और एफ ऑफ के का अपोजिट साइन है तो इसका मतलब ग्राफ को एक्स एक्सिस को तो इंटरसेक्ट करना ही पड़ेगा ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? प्लीज टेल मी। Yes, sir. भाई आप ये मान के चलिए, अगर मान लीजिए ए नेगेटिव है तो ग्राफ आपको पता है, अगर ऐसे ग्राफ बनेगा तो आप मुझे ध्यान से देखिएगा। सपोज ऐसे ग्राफ बन गया, किसी ने कहा कि सर ए सॉरी ए पॉजिटिव पे ऐसे ग्राफ बन गया, ठीक है जी, तो फिर तो ये फंक्शन की वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव होगी, एफ ऑफ k1 नेगेटिव हो ही नहीं सकता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज टेल मी। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं k1 को डालूंगा तो एफ ऑफ k1 पॉजिटिव ही आएगा। तो क्या कंडीशन बन रही है यहाँ से? a इंटू एफ ऑफ k1 इज पॉजिटिव। लेकिन अगर यही ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं पे भी इंटरसेक्ट कर जाए तो मुझे तो k1 यहाँ पे मैं लूंगा तो a तो पॉजिटिव है, इसका मतलब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करना ही पड़ेगा ग्राफ को। प्लीज टेल मी बेटा। ठीक है, सो देर इज ओनली वन कंडीशन, दैट इज a इंटू एफ ऑफ k1 इज नेगेटिव। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी बेटा। Yes, sir. अब अगर मान लो मैं ये कह दूं कि रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, केस नंबर 2 इसी के अंदर आ रहा है, रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन। इसका मतलब क्या हो गया? अगर मैं ऊपर वाले केस में k1 को 0 ले लूं तो अपोजिट साइन हो जाएंगे, यानी कि क्या कंडीशन बनेगी? अल्फा इज नेगेटिव एंड बीटा इज पॉजिटिव। इज दैट ओके? हाँ जी बेटा। आपका कॉरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या है? प्लीज टेल मी। और हमने कंडीशन क्या निकाली थी? a इंटू एफ ऑफ k1 इज नेगेटिव। इज दैट ओके? यहाँ k1 को हमने 0 ले लिया है तो a इंटू एफ ऑफ 0 क्या आएगा? नेगेटिव। व्हाट इज एफ ऑफ 0?
f of 0 is c. a into c is नेगेटिव. अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव है तो उनका रेशियो भी नेगेटिव आएगा बेटा. प्लीज टेल मी. Yes, sir. So we can say that in this case product of the roots is negative. Is that okay? Now again, do we require the condition discriminant greater than 0? See, b square minus 4ac. This quantity is positive. Please tell me. अब a इंटू सी क्या हो गया? नेगेटिव. तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बन जाएगा? पॉजिटिव. तो डिस्क्रिमिनेंट तो पॉजिटिव ही आ गया. ये कंडीशन ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ दिस कंडीशन और नॉट? प्लीज टेल मी बेटा. Yes, sir. तो इसका मतलब नो नीड टू राइट दिस कंडीशन. द ओनली कंडीशन इज व्हेन द रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन देन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज नेगेटिव. इज दैट ओके? क्लियर है वाली बात? हाँ जी बेटा. Yes, sir. अब नेक्स्ट कंडीशन आती है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा. कंडीशन नंबर 3. exactly one root lies in the interval k1 and k2. अब एग्जैक्टली एक रूट इसमें लाई करेगा, तो इस कंडीशन को हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे वो भी देखिएगा. समझिए. अब देखिए वही दो पॉसिबल ग्राफ है हमारे पास. ये आपकी एक्स एक्सिस है. आइदर वी कैन हैव ग्राफ लाइक दिस, यहाँ पर a पॉजिटिव होगा, और आइदर वी कैन हैव द ग्राफ लाइक दिस, यहाँ a नेगेटिव होगा. तो अब हमें क्या करना है, एग्जैक्टली एक रूट k1 और k2 में, अगर यहाँ पे रूट है ये अल्फा और यहाँ बीटा, यहाँ से डिस्कस करते हैं, उसके बाद अकॉर्डिंगली a नेगेटिव भी डिस्कस हो जाएगा. तो अगर मैं k1 को इधर ले लूँ, सपोज अल्फा एक रूट इंटरवल में आ रहा है, k2 इधर आ रहा है. आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी बेटा. हाँ जी, प्लीज डू रिप्लाई. हाँ जी बोलो भाई. तो अब मुझे बताइए व्हाट इज द साइन ऑफ f ऑफ k2? नेगेटिव. प्लीज टेल मी. Yes, sir. व्हाट इज द साइन ऑफ f ऑफ k1? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहां से आप परपेंडिकुलर देखेंगे तो इसकी ग्राफ तो आगे तक जाएगा ना. इज दैट ओके? Yes, sir. नाउ प्लीज टेल मी, do we require the condition? Now how will write the conditions together? Can we say that then k1 and k2 must have the opposite sign, f of k1 and f of k2? What is this product? This will be negative. Now the next condition is, do we require this condition? Let us discuss that. अब अगर मान लीजिए ग्राफ ऐसे हो गया, तो इस केस में मुझे बताइए f ऑफ k1 और f ऑफ k2 दोनों का साइन तो सेम ही आएगा. प्लीज टेल मी, आर यू गेटिंग दिस? तो ये तो जो दोनों के अपोजिट साइन तब हो सकता है जब ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे. आर यू गेटिंग दिस? प्लीज डू रिप्लाई बेटा. Yes, sir. So there is only one condition. Similarly, we'll write the condition here. देखिए इनमें से आपको कोई भी चीज याद रखने वाली चीज नहीं है. ग्राफ बनाइए और अकॉर्डिंगली कंडीशन डालिए, वो सिखा रहा हूं मैं आपको. अगेन इफ आई कंसिडर के अल्फा रूट जो है वो k1 और k2 के इंटरवल में आ रहा है, तो आप बताइए व्हाट इज द साइन ऑफ f ऑफ k1? क्या आएगा? नेगेटिव. f ऑफ k2 का साइन क्या आएगा? पॉजिटिव. नाउ f of k1 and f of k2 have opposite sign. So this is the only condition that will helps us. और जेई में काफी क्वेश्चन इस कंडीशन से पूछे जाते हैं. Is that okay or not? Yes, sir. क्लियर है बेटा? ओके. अब इसके बाद आता है लास्ट केस. फिर इसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. इसके लास्ट केस क्या है? फोर्थ केस, वन रूट is less than k1 and other root
इज मोर देन K2। तो ग्राफ बनाते हैं, पॉसिबल ग्राफ। तो कैन वी से दैट K1 एंड K2 बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल अल्फा बीटा, यही कह सकता हूं? प्लीज टेल मी बेटा। Yes, sir. हम मान लेते हैं विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी कि सपोज K1 जो है K2 से छोटा है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो ऑर्डर होगा ही ना, नंबर दिए जाएंगे तो लेट अस ड्रॉ द ग्राफ। एक केस डिस्कस करते हैं, फिर साइमल्टेनियसली अपने आप ही डिस्कस हो जाएंगे। सपोज दिस इज द ग्राफ फॉर a मोर देन 0। अब जरा पहले रूट्स और K1 K2 को हम, यहां पे मान लीजिए अल्फा है, यहां बीटा है, तो K1 K2 कहां आएंगे? प्लीज टेल मी। डेफिनेटली K1 K2 अल्फा और बीटा के बीच में आएंगे। हाँ जी बेटा, कह सकता हूं। नाउ प्लीज टेल मी व्हाट इज द साइन ऑफ K1 एंड K2? f ऑफ K1 कितना आएगा? नेगेटिव। f ऑफ K2 क्या आएगा? Negative. नेगेटिव। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. So can anybody suggest me that how we should write the conditions? अब बच्चे क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, व्हाट दे यूज टू डू, वो क्या करेंगे कि सर f ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 पॉजिटिव आ जाएगा, बट f ऑफ K1 K2 पॉजिटिव आना ये इंश्योर नहीं करेगा कि K1 K2 इस, ऐसा भी तो हो सकता है, ये तो ये वाला केस भी ओपन हो जाएगा कि मान लीजिए K1 यहाँ पे है और K2 यहाँ पे है, तो इस केस में भी तो K1 K2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव है। आर यू गेटिंग दिस? तो यहाँ से तो ये हो गया कि K1 K2 तो क्या हो गए, रूट्स की लोकेशन से बाहर हो गए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. ऐसा भी हो सकता है कि K1 K2 यहाँ आ जाए, तब भी तो साइन पॉजिटिव होंगे, यानी कि दिस इज नॉट द राइट कंडीशन। सो हाउ वी शुड इंटरप्रेट? शुड वी से दैट A and f of K1 and f of K2 have opposite sign, so we should write A into f of K1 क्या आएगा? नेगेटिव, and A into f of K2 negative. Now again I ask you, do we require this condition? Do we require discriminant greater than 0? Definitely no, क्योंकि अगर मान लीजिए A और f of K1 का अपोजिट साइन है तो ग्राफ को क्या करना पड़ेगा? एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ग्राफ ऐसे आ गया तो अपोजिट साइन आने का चांस ही नहीं बनता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? प्लीज टेल मी। चाहे आप K1 K2 को कहीं पे भी ले लीजिए, मान लीजिए अब यहाँ तो रूट्स तो है ही नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वी डोंट, लेकिन A इंटू एफ ऑफ K1 नेगेटिव होने से ये इंश्योर हो रहा है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। समझ में आ रही बात? हाँ जी बेटा। Yes, sir. सो ये कंडीशन से ही हमारा काम चल जाएगा। सिमिलरली वी कैन डिस्कस, अगर कॉन्केविटी नीचे की तरफ होगी तो तब भी ऐसे आ जाएगा। अगर मान लीजिए ग्राफ ऐसे आ गया लाइक दिस, और यहाँ पे रूट्स हैं अल्फा, यहाँ पे है बीटा, और सपोज यहाँ K1 है और यहाँ K2 है, यहाँ A नेगेटिव है। व्हाट इज द साइन ऑफ f ऑफ K1? पॉजिटिव। f ऑफ K2 पॉजिटिव। मुझे बताइए व्हाट इज द साइन ऑफ A इंटू एफ ऑफ K1? नेगेटिव। A इंटू एफ ऑफ K2 नेगेटिव। इज दैट ओके? अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए ये जितनी मैंने थ्योरी बताई आपको यहाँ से कुछ भी नहीं लेके जाना है। द ओनली थिंग इज दैट यू शुड नो दैट हाउ टू प्लॉट द ग्राफ एंड हाउ टू इंसर्ट द कंडीशंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्लीज टेल मी बेटा। Yes, sir. तो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ और उसमें ये सारी कंडीशंस को हम यूज करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस, एंड सी दैट हाउ विल इंटरप्रेट द कंडीशंस। ओके, आई एम राइटिंग वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. Suppose we have the quadratic equation x square minus m minus 3 into x plus m equals to 0 where m is a real number. हमारे सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है find the value of m if the roots are real. Find m if roots are real. तो रियल रूट्स के लिए तो कंडीशन सबको ही पता है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, greater than equal to 0. Are you getting my point beta? That is m minus 3 square minus 4m
must be greater than equal to 0. Please tell me beta. If I open this whole square, m square, and then we have minus 10m plus 9 greater than equal to 0, ये बनेगा. So we can split the middle term, m minus 1, m minus 9 must be greater than equal to 0. So we can use sign scheme. Here is 1 and here is 9. So plus minus plus. So we can say that m belongs to the interval minus infinity to 1 union 9 to infinity. यहाँ तक कोई दिक्कत? प्लीज टेल मी. हाँ जी बेटा. अच्छा अब मुझे बताइए डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए क्या कंडीशन आएगी? व्हाट इज द कंडीशन फॉर डिस्टिंक्ट रूट्स? कैन एनीबडी टेल मी? m किसको बिलोंग करेगा? ओपन इंटरवल. आर यू गेटिंग दिस? हाँ जी बेटा, क्योंकि d 0 नहीं होगा. अच्छा नॉन रियल रूट्स के लिए क्या कंडीशन आएगी? प्लीज टेल मी. m मस्ट बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 1,9. इज दैट ओके? Yes, sir. चलिए अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन इसी के अंदर डाल रहे हैं. सेम हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने कंडीशन यहाँ निकाल ली है. रूट्स आर इक्वल. रूट्स इसके क्या हैं? इक्वल हैं इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन. तो m की वैल्यू बतानी है, तो बताएगा मुझे क्या? अब मुझे ये बताइए कैसे करेंगे. अगर ऐसा है तो एक रूट अल्फा होगा तो एक माइनस अल्फा होगा. प्लीज टेल मी. यानी कि सम ऑफ द रूट्स क्या आएगा? 0 आएगा. अगर सम ऑफ द रूट 0 आएगा तो यहाँ इस केस में सम ऑफ द रूट्स क्या बनेगा इस इक्वेशन का? m माइनस 3. प्लीज टेल मी. यानी m इक्वल टू 3. अब एक बात है, क्या ये जो वैल्यू है ये करेक्ट है? कैन एनीबडी टेल मी इज दिस वैल्यू करेक्ट? नॉट एट ऑल, क्योंकि रियल रूट्स के लिए इस इंटरवल में m का होना जरूरी. क्या m इस इंटरवल में लाई कर रहा है? प्लीज टेल मी बेटा. प्लीज डू रिप्लाई. हाँ जी बेटा, रिप्लाई करिए. No, sir. तो इसका मतलब there is a no possible value of m for which the roots are of opposite sign. Clearly m equals to 3 does not belongs to this interval. तो m की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है. Now consider the equation again. I am writing this equation again. fx equals to x square minus m minus 3 into x plus m. इसके पॉसिबल ग्राफ बनाते हैं. इसके क्या क्या ग्राफ हो सकते हैं मुझे बताइए. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसा है? मोर देन 0, क्योंकि 1 है. हाँ जी बेटा, तो इसके क्या पॉसिबल ग्राफ बन सकते हैं? आइदर दिस वे और आइदर वी हैव दिस. आर यू गेटिंग दिस? अब मैं जानना चाह रहा हूं व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन that both the roots alpha and beta are more than 2. दोनों रूट 2 से ज्यादा होने चाहिए. Can anybody tell me where you will locate 2? डेफिनेटली रूट्स के लेफ्ट साइड में आएगा. अगर यहाँ रूट्स है अल्फा, यहाँ बीटा है, तो 2 को यहाँ होना पड़ेगा. प्लीज टेल मी बेटा, इज दैट ओके? क्लियर है वाली बात सबको? Yes, sir. अब मुझे बताइए कंडीशंस कैसे लिखेंगे, जरा ध्यान से लिख के बतानी है. हाउ वी शुड राइट द कंडीशन. एफ ऑफ 2 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0. और कोई कंडीशन लिखनी है हमें इसके साथ साथ? प्लीज टेल मी. हाँ जी, एक और बताया था मैंने, एब्सिस ऑफ वर्टेक्स. क्योंकि एफ ऑफ 2 अगर मैं यहाँ ले लूँ तो यहाँ पर भी तो एफ ऑफ 2 पॉजिटिव है, तो यहाँ से तो इंश्योर नहीं हो रहा ना कि रूट्स. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट बेटा? सो व्हाट इज द एब्सिस ऑफ द वर्टेक्स?
माइनस बी बाय 2a। आर यू गेटिंग दिस? तो माइनस बी बाय 2a क्या होना चाहिए? वो भी 2 से बड़ा होना चाहिए। डू वी रिक्वायर द कंडीशन d ग्रेटर देन इक्वल टू 0? प्लीज टेल मी बेटा। यस, ऑफ कोर्स वी रिक्वायर दिस कंडीशन। हमें इन तीनों कंडीशंस का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी बेटा। Yes, sir. सो एफ ऑफ 2 पहले निकालते हैं, तो कितना आएगा? यहाँ पर x की जगह 2 डालेंगे, कितना आ जाएगा? 4 माइनस m माइनस 3 इंटू 2 प्लस m ग्रेटर देन 0। इज दैट ओके? तो यहाँ से हमारे पास बन गया 10 माइनस m ग्रेटर देन 0, और यू कैन से दैट m इज लेस देन 10। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। हाँ जी, माइनस बी बाय 2a कितना बनेगा? m माइनस 3 बाय 2 इज मोर देन 2, सो वी कैन से दैट m इज मोर देन 7। d ग्रेटर देन 0 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अब हमें क्या लेना है? इन सारी कंडीशंस का इंटरसेक्शन। प्लीज टेल मी, निकालें इनका इंटरसेक्शन। बोलो भाई। ये 1 है, ये 9 है, तो यहां पे आ रहा है एक, तो ठीक है। दूसरा m मोर देन 7, तो 7 कहीं यहां आएगा। ओके, m लेस देन 10, अगर मान लीजिए 10 यहां पे है, इज दैट ओके? नाउ प्लीज टेल मी व्हाट इज द इंटरसेक्शन। क्या आ रहा है? बोलो भाई। Interval 9 to open interval 10. 9 पे तो क्लोज आएगा बेटा, 9 तो इंक्लूड है, 9 पे क्लोज और 10 पे ओपन, ये आ जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी। Yes, sir. अब अगर मान लो मैं इसी में पूछ लूं, बोथ द रूट्स आर लेस देन 2, प्लीज टेल मी द सॉल्यूशन। अब मैं यहां पर आपसे पूछ रहा हूं, व्हाट इज द कंडीशन दैट बोथ द रूट्स आर लेस देन 2? हाँ जी, तब क्या होगा? अब 2 को हमें कहाँ अलोकेट करना पड़ेगा, आप ये बताओ। अब बताइए, कोई कुछ याद करने वाली बात है इसमें? 2 यहां आएगा, तो एफ ऑफ 2 क्या आएगा इस केस में? पॉजिटिव आएगा। प्लीज रिप्लाई। हाँ जी, Yes, sir. अगर एफ ऑफ 2 पॉजिटिव आएगा तो यहां पर m को क्या होना पड़ेगा? बताओ भाई। m लेस देन 10, वह तो सेम ही कंडीशन है। हाँ जी, और क्या कंडीशन आएगी? जो एब्सिसा ऑफ वर्टेक्स है, यानी माइनस बी बाय 2a, दैट मस्ट बी लेस देन 2। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो इस कंडीशन को अगर मैं सोल्व करता हूं तो क्या आता है यहां से? दिस विल इंप्लाई m इज लेस देन 7। क्लियर है? हाँ जी बेटा। और अब इन सब का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा, जरा बताओ मुझे। रूट्स रियल के लिए हमारे पास क्या था? 1 से 9, 1 से 9 का मतलब ये आ गया, ये भी आ गया। ओके ओके, वी हैव 10, देन वी हैव 7। तो मुझे ये बताइए क्या इंटरसेक्शन आएगा। देखो, 10 से कम का मतलब क्या हो गया? ये पूरा हिस्सा। 7 से कम होने का मतलब क्या होगा? ये पूरा हिस्सा। प्लीज टेल मी द कॉमन पार्ट। बोलो भाई। इंटरसेक्शन इज माइनस इन्फिनिटी टू 1, ये हिस्सा आ गया ना इंटरसेक्शन में सारा।
क्लियर है? जल्दी बोलो। Yes, sir. ओके, तो आप मुझे बताइए, क्या ये कंडीशन सब डिफिकल्ट लग रही है निकालते वक्त? आप बताइए। No, sir. तो आप खाली ग्राफ बनाएं और उससे प्लॉट करें। और अगर अब मैं इसी में क्वेश्चन ये डाल दूं, ध्यान से देखिएगा, कि बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव, तब कैसे करेंगे? हाउ यू विल राइट द कंडीशंस? बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव। तो जहां आपने 2 लिया, यहां इस वाले केस में 0 लेना पड़ेगा। तो पहले क्या आएगा? एफ ऑफ 0 इज मोर देन 0। साथ में क्या आएगा? माइनस बी बाई 2a इज मोर देन 0। एफ ऑफ 0 आएगा m मोर देन 0। यह आएगा m माइनस 3 अपॉन 2 मोर देन 0, मीन्स m इज मोर देन 3। इज दैट ओके? और साथ में हमारा क्या था? डिस्क्रिमिनेंट क्या था? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कैन यू टेल मी द कॉमन वैल्यूज? प्लीज टेल मी बेटा, व्हाट आर द कॉमन वैल्यूज? भाई आपके पास यही थे ना रूट्स रियल के लिए, तो 1 9, ये वाला हिस्सा था, ये 0 है और ये 3 है। क्या आ जाएगा? ये वाला हिस्सा और इधर से ये वाला हिस्सा। तो क्या कॉमन है? 9 टू इन्फिनिटी। क्लियर हो गया? बोलो बेटा। Yes, sir. तो देखो आपके सामने कंडीशंस में इंटरप्रेट कर। अब नेक्स्ट में इसी में पूछूं कि दोनों रूट्स नेगेटिव हैं, अल्फा बीटा बोथ आर नेगेटिव। अब क्या कंडीशन लगाएंगे? 0 को कहाँ लेंगे? अल्फा बीटा के, अब यहाँ पे आएगा 0, यहाँ अगर यहाँ 0 आएगा तो एफ ऑफ 0 क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। हाँ जी बेटा। और माइनस बी बाई 2a क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। यहाँ से तो m पॉजिटिव ही आएगा, यहाँ से m माइनस 3 बाई 2 नेगेटिव आएगा, तो इसका मतलब m क्या आएगा? लेस देन 3। अब इंटरसेक्शन बताइए क्या आएगा? जल्दी से बताइए मुझे। ये था आपका 1, ये था 9, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 3, ये हिस्सा। अब m लेस देन 3 का मतलब ये वाला हिस्सा आ गया, नेगेटिव का मतलब ये वाला हिस्सा आ गया। प्लीज टेल मी द कॉमन पार्ट। बोलो भाई। Minus infinity to close bracket 1. माइनस इन्फिनिटी टू, Close bracket 1. क्लियर है? हाँ जी। अब एक और चीज देखो, इन दोनों का इंटरसेक्शन हम क्या लेंगे? इन दोनों से इंटरसेक्शन आ रहा m बिलोंग्स टू 0 to 3, है ना? इन दोनों का इंटरसेक्शन तो यही आ रहा है। एक चीज गलत प्लॉट हो रखा है बेटा, गलत गलत प्लॉटिंग गलत करो कि 0 यहाँ आएगा बेटा, किसी ने देखा ही नहीं, ये देखा ना? 0 इधर आएगा तो ये हिस्सा आएगा, तो ये आएगा बेटा ओपन इंटरवल 0 और 1 क्लोज, ये आएगा। तो 0 मैंने गलत जगह प्लॉट कर रहा हुआ था। समझ में आई बात? रिप्लाई करिए। हाँ जी Yes. बेटा। क्या बात है भाई, सारे नींद में? चलो मेरे से गलती हुई, बाकी लोगों को ये नहीं दिख रहा था कि 0 कहाँ प्लॉट कर रहा हूं मैं? हाँ जी, जल्दी बोलो। चलो अब नेक्स्ट है, अगर मैं आपसे ये पूछूं, प्लीज आप लोग ही बताएंगे मुझे कैसे करेंगे। अल्फा बीटा बिलोंग्स टू द इंटरवल 1, 2, कैसे करेंगे? जो रूट्स है वो इस इंटरवल में लाई करेंगे, तो कैसे करेंगे बताइए जरा।
मैं बता चुका हूँ ये वाली कंडीशन भी। डेफिनेटली इक्वेशन लिख रहा हूं मैं। इक्वेशन थी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस एम माइनस 3x प्लस एम। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉसिबल ग्राफ तो एक ही है हमारा, आइदर वी हैव दिस ग्राफ और दिस ग्राफ। अब हमें लोकेट करनी है वैल्यू। मान लीजिए यहाँ अल्फा है, यहाँ बीटा है, तो अल्फा बीटा इसमें आएंगे तो 1 को यहाँ होना पड़ेगा और 2 को यहाँ होना पड़ेगा। आर यू गेटिंग दिस? सो प्लीज टेल मी द कंडीशंस। क्या लिखेंगे पहली कंडीशन? एफ ऑफ 1 मस्ट बी पॉजिटिव, एफ ऑफ 2 इज आल्सो पॉजिटिव, और क्या लिखेंगे जल्दी बोलिए? एब्सिसा ऑफ वर्टेक्स माइनस बी बाई 2a, वो किसके बीच में? Between 1 and 2. वन मोर कंडीशन, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये चारों कंडीशंस का इंटरसेक्शन लेंगे। नाउ प्लीज टेल मी व्हाट इज एफ ऑफ 1। अगर 1 डालेंगे हम एफ ऑफ 1 तो हमारे पास क्या आ रहा है, जरा बताइए? 1 माइनस एम प्लस 3, यानी ये तो ट्रू हो गया सबके लिए, इट इज ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर, है ना? बिकॉज Yes. फॉर एफ ऑफ 2 देख लेते हैं। एफ ऑफ 2 क्या देगा? 4 माइनस 2m प्लस 6 प्लस m ग्रेटर देन 0। तो यहां से m क्या आ जाएगा? लेस देन 10। इज दैट ओके? जल्दी बोलिए। Yes, sir. अब नाउ लेट अस चेक दिस कंडीशन 1 एंड 2 के बीच में। तो m माइनस 3 किसके बीच में आ जाएगा? 2 और 4 के बीच में। m किसके बीच में आ जाएगा? 5 एंड 7। इज दैट ओके? प्लीज डू रिप्लाई। Yes, sir. अब एक बात बताइए, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? ये तो हर एक रियल नंबर के लिए ट्रू है ना? तो एक काम करते हैं, लेट अस फाइंड द इंटरसेक्शन। ये तो आ गया 5 to 7। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. और एक इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? चलो इसके साथ ले लेते हैं पहले, m10 के साथ, माइनस इन्फिनिटी टू 10। इसके साथ इसका इंटरसेक्शन आ रहा 5 7, लेकिन हमारा इंटरसेक्शन है माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन किसके साथ लेंगे? 9 टू इन्फिनिटी इंटरसेक्शन 5 to 7। क्या आएगा बेटा? No intersection. यानी कि दिस केस इज नॉट पॉसिबल। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. तो आपने देखा कि ये केस पॉसिबल नहीं है, तो इस तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट केस इज, आई एम राइटिंग द इक्वेशन अगेन। देखिए क्वेश्चन करने से अब आपको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे हैंडल हो रहा है। दैट इज 1 रूट इज लेस देन 2 एंड 1 इज मोर देन 2। तो इसका मतलब ये कौन सा केस है? यानी रूट्स यहाँ पे क्या है? डिस्टिंक्ट है। तो वी हैव ओनली वन ग्राफ लाइक दिस। हमने मान लिया कि अल्फा जो है ये 2 इधर है, तो व्हाट इज द कंडीशन? क्या कंडीशन आएगी? प्लीज टेल मी व्हाट इज द कंडीशन बेटा? F of 2 less than 0. एफ ऑफ 2 लेस देन 0। तो क्या आएगा? क्या कंडीशन बनेगी? डालिए इसमें 4 माइनस 2m प्लस 6 m इज मोर देन 10। पॉसिबल है ये? यस, क्योंकि हमारा जो रीजन था रियल रूट्स का वो क्या था?
बताइए, हमने बिगनिंग में निकाला था 9 to इन्फिनिटी था ना। हाँ जी बेटा, ये रहा। तो क्या होना चाहिए, m को किससे बड़ा होना चाहिए, 10 से बड़ा होना चाहिए, तब ये कंडीशन एस्टेब्लिश होगी। सो दिस इज द ओनली कंडीशन। आई होप दिस इज क्लियर बेटा। Yes, sir. एक और केस है, एग्जैक्टली 1 रूट इन इंटरवल 1,2। एक रूट इंटरवल 1,2 में आए। हाउ विल राइट दिस कंडीशन, आज की क्लास में डिस्कस हुआ है। वी हैव ओनली वन पॉसिबल ग्राफ, ये ग्राफ होगा। अब अगर ये अल्फा बीटा है, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, एक रूट इस इंटरवल में होने का मतलब क्या है, या तो मैं चलो अल्फा को यहां पे डाल लूं, ये 1 ले लूं, ये 2 ले लूं, ये पॉसिबिलिटी है एक। तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, वो भी मैं डाल रहा हूं कि यार मैं 1 को यहां ले लूं और 2 को यहां ले लूं। दीज आर द पॉसिबिलिटी, प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो कोई भी केस ले लो, एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 2 का साइन अपोजिट होगा। सो वी कैन राइट द कंडीशन एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 2 हैव अपोजिट साइन। जल्दी बोलिए। Yes, sir. तो एफ ऑफ 1 का साइन हम कैसे निकालेंगे, वी हैव द इक्वेशन, डाल दीजिए 1 इसमें, 1 माइनस एम प्लस 3 प्लस एम एंड 4 माइनस 2m प्लस 6 प्लस m लेस देन 0। तो इसके लिए क्या आएगा, ये तो 4 आ गया, तो m मस्ट बी मोर देन 10। इज दैट ओके, क्लियर है बेटा। Yes, sir. तो आई होप आपको ये सारे केसेस समझ में आए, क्लियर हुआ ये फंडा बेटा। प्लीज डू रिप्लाई। Yes, sir. Yes, sir. ये लोकेशन ऑफ रूट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, और मैं इसकी ना कुछ और वीडियोस में डालूंगा, बट लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं क्वेश्चन डालूंगा प्रैक्टिस के लिए इस सेक्शन से। ये जेई का बड़ा फेवरेट सेक्शन है, तो इसको इग्नोर मत कर देना, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। सो आई एम स्टॉपिंग हियर, मैं स्क्रीनशॉट दिलवा रहा हूँ।